हाँ, तो बच्चों ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ असल धन पाठ का पेज नंबर 11। असल धन पाठ का पेज नंबर 11। यहाँ पर आप लोग आइए और देखिए किस तरह से कहाँ पे क्या है क्वेश्चन, उसको समझ लीजिए और फिर फटाफट आप लिखते जाइए। ओके, जैसे एक नंबर 8 का क हो गया था, ख हो गया था, विराम चिन्ह को आप लोगों ने कर लिया था ना। असल धन पाठ 2 इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क हो चुका था, इसमें पूर्ण विराम था, हो गया है सबका। दूसरा ख, इसमें एकल उद्धरण चिन्ह था, पूर्ण विराम। अब ग में क्या है, दो चिन्ह है, तीन चिन्ह है। पहला क्या है, अल्प विराम, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह है, दिखा सबको। और अंत में प्रश्नवाचक, तीन प्रश्न चिन्ह है ना इसमें। कितने विराम चिन्ह है इसमें, ग में 3 है, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह और प्रश्नवाचक। ये तीनों आप लिख लेंगे, नाम के नीचे लिख लोगे ना। हाँ, यस और नो। हाँ, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको आप करते जाइएगा। चलिए अब घ नंबर में आइए। घ नंबर में भी कितने चिन्ह हैं बताइए, घ में कितने चिन्ह हैं। पहले सबसे पहले देखिए दोहरा उद्धरण चिन्ह है, दोहरा उद्धरण चिन्ह का चिन्ह दीजिए। उसके बाद क्या है, अल्प विराम है। अल्प विराम के बाद फिर क्या है, यस वेरी गुड, इसमें आदि बोधक चिन्ह। उसके बाद अंतिम चिन्ह क्या है, पूर्ण विराम। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ, कुमारी सृष्टि दिखा रही है। चलिए इसका नाम आप लोग लिख लेंगे। और नाम आप लेफ्ट साइड में पेज नंबर 10 में दिया हुआ है, वर्तनी गलत नहीं लिखेंगे, यहाँ से वर्तनी देख कर लिखेंगे, स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट अंगन नंबर में देखिए कितने चिन्ह हैं इसमें, विराम चिन्ह नहीं। कुमारी कुमारी सृष्टि से पूर्ण विराम लिखिए, पूर्ण विराम नहीं होगा, पहले है कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह दो और उसके बाद पूर्ण विराम, दो चिन्ह है इसमें। कुमारी सृष्टि, हाँ अब सही करो, इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, क्या होगा, पूर्ण विराम। कहाँ कहाँ जा रहा है, झूला लीजिए, अभी कुछ खाए नहीं, खाए नहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं ऑन कर रही हूँ। हाँ हाँ चलिए, अभी आप ये क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, पूर्ण विराम। उसके बाद मैं चिल्लाया, क्या होगा, अल्प विराम। हाँ वेरी गुड। हाँ, उसके बाद यह कूड़ा किसने फेंका, यह कूड़ा के, यह से डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा ना, दोहरा उद्धरण चिन्ह। पूछ लीजिएगा, हाँ आप ही पूछ लीजिएगा, पूछ के ही आइएगा, और जल्दी आइएगा, लेट नहीं कीजिएगा। हाँ सैनिटाइजर छुटका रख लीजिए, ऐसा रखिए पर्स। हम्म, हाँ, तो बच्चों ये तीसरा यह कूड़ा किसने फेंका है, प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर लिए। मैं चिल्लाया के बाद अल्प विराम, यह के ऊपर से दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ, यह कूड़ा किसने फेंका है, प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। ग में आओ, आज मैंने प्रेमचंद की बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी,
हाँ, अल्प विराम, प्रेमचंद के ऊपर अल्प विराम थोड़े हो। एकल उद्धरण चिन्ह। आज मैंने प्रेमचंद, प्रेमचंद के ऊपर भी एकल उद्धरण चिन्ह होगा। एकल उद्धरण चिन्ह, किसी भी लेखक का पाठ का नाम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यानी एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आज मैंने प्रेमचंद की, प्रेमचंद को एकल उद्धरण चिन्ह में लिखोगे, और बड़े भाई साहब को भी यहां तक उसको भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकल उद्धरण चिन्ह दोगे। कहानी पढ़ी के बाद पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा। बड़े भाई साहब, हाँ, बड़े भाई साहब। हाँ, नहीं बेटा, नहीं, किसी की कथन को लिखा जाता है हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और कोई भी पाठ का नाम या लेखक का नाम हमेशा एकल उद्धरण के अंतर्गत लिखा जाता है। रिमेंबर इट। किसी की बात को, किसी के कथन को हूबहू लिखने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी पाठ का नाम, किसी लेखक का नाम हमेशा कैसे होगा? एकल उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। ठीक है, हाँ, याद रखोगे, इसको भूलोगे नहीं। हाँ, उसके बाद है बच्चों, बच्चों के बाद क्या होगा? उस, अब देखो बच्चों, अब मैं तुम लोग को बता, बच्चों के बाद अल्प विराम होगा। यहाँ अल्प, यहाँ पे अल्प विराम होगा, और हाँ, प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों के बाद अल्प विराम और क्या कर रहे हो? प्रश्न सूचक। इसके बाद कचरा इधर उधर मत फेंको, इधर उधर में योजक चिन्ह होगा। कचरा इधर उधर मत फेंको। क्या बोल रहे हैं? हम पढ़ाने बैठते हैं तो आपका शुरू हो जाता है। क्या, इधर आके बोलिए। हाँ, तो ले जाइए, इसमें पूछ क्या रहे हैं हमसे? हाँ बोलो, नहीं म्यूट, हाँ खोल दिया। बच्चों, कचरा इधर उधर मत फेंको, फेंको के बाद क्या होगा? पूर्ण विराम। ओके, अरे बाप रे, उसके बाद बाप रे, विस्मयादि, हाँ, हाँ, इतना बड़ा हाथी, उसके बाद पूर्ण विराम। ठीक है, हाँ, हम्म, क्या बोल रहे हो? बोलो। आयुष रतन, अरे बाप, नहीं, नहीं, अरे बाप रे, ये पूरा एक साथ है, अरे बाप रे। अरे बाप रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, खाली अरे के बाद नहीं होगा। जैसे रहता अरे सुनो इधर, तो इस चिन्ह का नाम उस समय हो जाता संबोधन चिन्ह। ये चिन्ह का दो नाम है, इस चिन्ह का दो नाम है। जब किसी भाव के साथ रहता है, किसी मन के भाव के साथ, तब इस चिन्ह का नाम रहेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। और जब किसी को बुलाने के लिए रहेगा, है ना, अरे बच्चों, तब इस चिन्ह का नाम हो जाएगा संबोधन चिन्ह। याद रहेगा? हाँ, याद, याद रहेगा ना बच्चों? इस चीज को ध्यान में रखोगे। जब किसी को बुलाना होगा, अरे बच्चों, तब संबोधन चिन्ह इसका नाम रहेगा। और जब किसी भाव के साथ रहेगा, अरे बाप रे, यानी यहाँ पर कौन सा भाव है? आश्चर्य का भाव है, आश्चर्य का भाव है ना। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर ये संबोधन, हैरानी का भाव है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबका कंप्लीट हुआ? यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन, अब बस हो गया, सारे लोग यस मैम मत करो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पढ़ाने के वक्त शांति ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक बार एक बच्चा कह दो, हो गया, दैट्स इनफ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, नीचे इसका उत्तर लिखना है। ये आप लोग कर लोगे? कर लोगे? ठीक है, ओके।
ठीक है, हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। अब है ये यहाँ पर 10 नंबर के पास लिख लो HW, HW, राइट, HW। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के खाली बता दे रही हूँ, ये आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है कर लोगे, बट मैं बता दे रही हूँ। रीनू ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नजारा देखने की बेचैनी थी, जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी। वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेंगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। ठीक है बच्चों, तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कैसे पढ़ा जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न कर लोगे कि रीनू ने सबसे क्या कहा था, रीनू कौन सा नजारा देखना चाहती थी, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी, रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा, रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ। कर लोगे? सभी बच्चे कर लोगे? यस। नेक्स्ट। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। सबसे पहले मुरली वाला बोला, बोला के बाद क्या होगा? पहले तो मुरली वाला बोला के बाद अल्प विराम। ध्यान से सुनो, पहले मेरी बात सुनो तुम लोग। मुरली वाला बोला के बाद अल्प विराम, उसके बाद यहाँ आपको के ऊपर से हो जाएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह। आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। क्या है के बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक, हाँ, प्रश्न सूचक। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे। बेचे के बाद अल्प विराम, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। यहाँ पर पूर्ण विराम, लूट रहा है के बाद। उसके बाद आप भला काहे को विश्वास करेंगे, करेंगे के बाद फिर अल्प विराम। लेकिन आप भला काहे का विश्वास करेंगे, हर जगह प्रश्न सूचक ही लग जाएगा। गलत नहीं बोलो, पहले ध्यान से सुनो मैं जो बोल रही हूं। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, ये यहाँ प्रश्न ना वो पूछ रहा है ना प्रश्न बोल रहा है, वो सिंपल बोल रहा है कि आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, नहीं पा सकते के बाद अल्प विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। पूर्ण विराम। और यहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद, क्योंकि यहाँ पर उस मुरली वाले की का कथन जो है समाप्त हो रहा है। बात आई समझ में सबको? हाँ हाँ, अब ध्यान से फिर से सुन लो। मुरली वाला बोला, अल्प विराम, उसके बाद आपको के ऊपर से दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ हो जाएगा। आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है। यहां पर प्रश्नवाचक होगा, क्योंकि वो प्रश्न कर रहा है कि आपको क्या पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे। फिर अल्प विराम, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। पूर्ण विराम। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, अल्प विराम, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। फिर पूर्ण विराम। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते, अल्प विराम। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करें। अनुस्वार का, प्रशंसा तालव्य श के ऊपर, दंत द के, हाँ, हिंदी हरस्वीकार के ऊपर, हरस्वीकार 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 के ऊपर, छोटी ई की मात्रा जो दिया हुआ है, हंस ह के ऊपर, हाँ, कंधा क के ऊपर, महंत हा के ऊपर, यस, प्रांत आ की जो मात्रा है उसके ऊपर, डंग ड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र का उचित रूप, प्रभाव, प्र प के नीचे जो है उस र को कौन सा र कहते हैं? उस र को पदेन्द्र, यस, वेरी गुड, पदेन्द्र। ग्राहक ग पदेन्द्र। भ्रष्ट, हाँ, प के नीचे नहीं बोलो, अरे बाबा, पदेन्द्र सिर्फ बोलो, उसके नीचे नहीं, नीचे शब्द इस्तेमाल नहीं करो, सिर्फ पदेन्द्र बोलो। पदेन्द्र का मतलब ही है आश्चर्य। यहां पर रेफ हो जाएगा, यहां पदेन्द्र नहीं होगा। रेफ किसके ऊपर होगा? किसके ऊपर रेफ होगा? या के ऊपर। किसी के घर से आवाज आ रही है बातचीत की, कौन है ये बच्चा? चेक योर माइक। किसके घर से आवाज आ रही है अननेसेसरी बात करने की? किसके घर से आवाज आ रही? वेदांश, आश्चर्य य पर रेफ, केंद्र द के नीचे पदेन्द्र, कर्मचारी म पर रेफ, हाँ, निर्दयी द के ऊपर रेफ, प्रसाद प पदेन्द्र, प पदेन्द्र। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग करें। रोज ज के नीचे, गरज, हाँ, टेलीफोन फ के नीचे, लिफाफा, लिफाफा दोनों फ के नीचे। मैंने आप लोगों को बताया था क ख ग ज और फ, सिर्फ ये 5 वर्ण के नीचे ही नुक्ता होता है, क ख ग ज और फ। ओके, जीनत ज के नीचे, नाज ज के नीचे। हो गया, यस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसको आप HW लिखिए, ये आप स्वयं बनाएंगे। फूला न समाना, अर्थ समझ लीजिए। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। हाँ, फूला न समाना, बहुत खुश होना। वाक्य का ये अर्थ नहीं लिखना है मुहावरे का, वाक्य में प्रयोग करना है कि अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाए। ओके, और कभी भी सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं करेंगे, रिमेंबर इट। सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं करेंगे। क्लियर? कान भरना, कान भरना, कान भरना यानी चुगली करना। हाँ, उतना उतना लंबा नहीं बोलो, उतना लंबा अर्थ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कान भरना का सिंपल अर्थ होता है चुगली करना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होना। उल्लू सीधा करना, किसी को मूर्ख बनाना, अपना काम निकालना। हाँ, चलिए ये वाक्य आप लोग बना लेंगे। HW। क्वेश्चन नंबर 16, खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये खुश होना का यहाँ 5 मुहावरा दिया है। मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पांव न पड़ना, घी के दिए जलाना, फूला न समाना, यानी 5 मुहावरे से आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, वाक्य आपका स्टैंडर्ड तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, जैसे जमीन पर पांव न पड़ना,
अ, अपने किसी मित्र का नाम देते हुए लिखिए। हाँ, किसी मित्र का नाम देते हुए, या जैसे रंजना कक्षा में प्रथम आई, यह जानकर उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आई बात समझ में? कभी भी सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत की, मेरा मित्र परीक्षा में प्रथम आया, तो मेरा शब्द जो है बच्चों याद रखोगे वो सर्वनाम है। और मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूं कि वाक्य हमेशा संज्ञा शब्दों की से शुरू होना चाहिए। जैसे रंजना, रंजना नाम है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो इसलिए कभी भी वाक्य की शुरुआत संज्ञा शब्दों से ही होनी चाहिए, सर्वनाम से नहीं। सर्वनाम का प्रयोग तो बीच में होता है संज्ञा के स्थान पर। ठीक है। घी के दिए जलाना, श्री राम चंद्र या श्री रामचंद्र जब वनवास से लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, यानी खुशियां मनाए। तो इस तरह से बच्चों वाक्य आपका बनेगा, थोड़ा सोचोगे, सोचकर वाक्य बनाओगे। ठीक है। अब जैसे कोई बना दिया बच्चा, मैं प्रथम आया तो मेरी माँ ने घी के दिए जलाए। मैं बार बार फिर कह रही हूं, मैं प्रथम आया, मैं जो है वो सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों से वाक्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर इट, सभी बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से ये आपका HW होगा, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट 17 पर हम लोग आते हैं। 17 की ओर चलें। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। मुस्कुराहट भाववाचक यहां दिया हुआ है। किसान क्या होगा? जातिवाचक। यस, हाँ, जातिवाचक। लिखते जाइए फटाफट। भिखारी, ये ये भी जातिवाचक होगा। जातिवाचक संज्ञा यानी जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो वो जातिवाचक, और जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति का, वस्तु का, क्या समूहवाचक होगा? भिखारी समूहवाचक कैसे हो जाएगा? हम्म। धुलाई भाववाचक, धुलाई भाववाचक। महाभारत व्यक्तिवाचक। माइक ऑफ करें सभी बच्चे, बहुत आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। प्रेमचंद व्यक्तिवाचक। दुकान जातिवाचक। ये कौन लड़की गलत जवाब दे रही है? जातिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक कैसे हो जाएगा? दुकान कोई खास चीज की दुकान होगा तब वो व्यक्तिवाचक होगा। वाई यू आर गिविंग रॉन्ग आंसर? हु इज दैट? हाँ, व्यक्तिवाचक। तुम लोग ध्यान से सुनोगे तब ना। महाभारत व्यक्तिवाचक, क्योंकि महाभारत जो है एक ही है, एक ही पुस्तक है महाभारत की, या एक ही घटना है। प्रेमचंद एक ही थे उपन्यासकार। ठीक है। शत्रुता भाववाचक। आप लोग अपना माइक ऑफ करें, आप लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए और लिखिए। शिमला व्यक्तिवाचक, क्योंकि शिमला भी जगह जो है एक ही जगह है, बहुत सारे शिमला नहीं है, व्यक्तिवाचक। विद्यार्थी जातिवाचक, क्योंकि विद्यार्थी शब्द कहने से जितने विद्यार्थी हैं सबका बोध होता है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अपने मोहल्ले को के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखें। ये आपका HW होगा। पत्र का फॉर्मेट क्लास 8 में, आप लोग 7th में बताया गया होगा, मैं फिर बता दे रही हूं। सारी एंट्री लेफ्ट साइड से होती है, लेफ्ट यानी बाईं तरफ। सबसे ऊपर में आप लिखेंगे पता की जगह परीक्षा भवन। पता की जगह क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। और ठीक परीक्षा, यस, परीक्षा भवन के जस्ट नीचे लिखेंगे दिनांक, और दिनांक आपका पूरा होगा। परीक्षा भवन ऊपर में लिखिए परीक्षा भवन, और ठीक परीक्षा भवन के नीचे लिखेंगे दिनांक।
द हर्षिका दी, न आकार ना, अनुस्वार क, दिनांक, दिनांक देकर डैश दीजिए और पूरा नाम दिया जाता है। जैसे आज कितना तारीख है? 1, तो 1 मई, म बड़ी ई, मई 2021। ठीक है, 1 मई 2021 ये लिखेंगे पूरा मंथ का नाम देते हुए। ओके, उसके बाद आपको ये पत्र लिखना है किसके पास? नगर निगम अधिकारी। अब ठीक दिनांक के नीचे लिखेंगे आप सेवा में, सेवा में, सेवा में लिखकर सेवा में नीचे लिखेंगे नगर निगम अधिकारी, नगर निगम अधिकारी। इसके बाद अल्प विराम देंगे। सेवा में नगर निगम अधिकारी लिखने के बाद अल्प विराम देंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे उसके जस्ट नीचे पटना नगर निगम, पटना नगर निगम, इतना लिखकर पूर्ण विराम। सब लोग इतना लिखे। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे परीक्षा भवन, उसके बाद परीक्षा भवन लिखने के बाद अल्प विराम देंगे बच्चों। परीक्षा भवन के बाद अल्प विराम दो, अल्प विराम, यस। उसके बाद दिनांक 1 मई, 1 के आगे 0 लगाओ क्योंकि सिंगल डिजिट के आगे हमेशा 0 लगाया जाता है, रिमेंबर इट। हाँ, सिंगल डिजिट के आगे। उसके बाद सेवा में नगर निगम अधिकारी के बाद अल्प विराम, सेवा में नगर निगम अधिकारी के बाद अल्प विराम, पटना नगर निगम, पूर्ण विराम। वेरी गुड, यहाँ तक सभी बच्चों का ठीक है। कुमारी सृष्टि ने लिख लिया है, दिखा रही है सभी बच्चे, मुझे उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे पटना नगर निगम के ठीक नीचे लिखेंगे विषय, वी मूर्धन्य श या विषय, विषय लिखकर डैश। आपका विषय क्या है? आपके मोहल्ले के पार्क की सफाई, ये आपका विषय है। तो लिखेंगे मोहल्ले में स्थित, मोहल्ले में स्थित लिखो, थोड़ा सा अपने से बना दो बेटा। मोहल्ले में स्थित आधा दंत स थ संयुक्त, यही ना होता है, आधा दंत स थ संयुक्त, यानी आधा दंत स थ और आधा दंत स के पीछे से ह्रस्वीकार। मोहल्ले में स्थित पार्क की सफाई हेतु, सफाई हेतु पत्र, मोहल्ले में स्थित पार्क की सफाई हेतु पत्र, पूर्ण विराम। ओके, ये तो आपको लिखना है विषय में, मोहल्ले में स्थित पार्क की सफाई हेतु पत्र, पूर्ण विराम। हो गया। ठीक विषय के नीचे लिखेंगे महाशय, म ह आकार हा, तालाब विष या महाशय, महाशय लिखने के बाद अल्प विराम। ये सारे चिन्ह याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 सब में आपका पत्र का फॉर्मेट यही रहेगा। कभी पत्र का फॉर्मेट, इसका प्रारूप नहीं चेंज होता है, इसलिए आपको अभी से इसको दिमाग में रखना होगा, कहाँ अल्प विराम देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है। ओके, नेक्स्ट महाशय लिखे। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो मैं समझा दे रही हूं, आप खुद से लिख लेंगे। ओके, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। पहले लिखेंगे कि मैं अपने मोहल्ले का नाम, मैं जैसे मान लीजिए पाटलिपुत्रा, मैं पाटलिपुत्रा मोहल्ले की निवासी। आपका ध्यान इसमें स्थित, इस मोहल्ले में स्थित पार्क की सफाई हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं या करना चाहता हूं, पूर्ण विराम। पार्क तो बहुत ही सुंदर है, हमारे मोहल्ले में जो पार्क है, पाटलिपुत्रा में जो स्थित पार्क है, यह पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस पार्क की कोई देखभाल नहीं की जाती है, इसकी सफाई नहीं होती है। ठीक है, सुबह शाम
इस मोहल्ले के रहने वाले निवासी सुबह शाम टहलने आते हैं, छोटे बच्चे इस मोहल्ले में खेलने आते हैं, लेकिन जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हम सभी बच्चों को यहाँ खेलने में या लोगों को टहलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पहले स्टेंजा में आप लोग लिखेंगे सारी बातें, बात समझ में आ रही है? और ध्यान रखेंगे बच्चों, पत्र हमेशा 2 स्टेंजा में होना चाहिए, 2 या 3। आप 2 में लिखेंगे अच्छी बात है, 3 में लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, पत्र का स्टेंजा, पत्र का जो स्टेंजा होता है वो 2 या 3 होना चाहिए। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें याद रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेंजा में आप अपने मोहल्ले में जो पार्क है उसके बारे में आपने बता दिया कि पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन इसके रख रखाव में थोड़ी कमी होती है। इस पार्क में सुबह शाम इस मोहल्ले के निवासी टहलने आते हैं, छोटे बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये फर्स्ट स्टेंजा में आपने अपने प्रॉब्लम को लिख दिया, अपनी समस्या को लिख दिया। अब फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, दूसरे स्टेंजा में लिखेंगे कि अतः महाशय से यह मेरा विनम्र या नम्र निवेदन है कि आप नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें इस पार्क की सफाई हेतु जितनी जल्दी हो सके यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें, ताकि इस पार्क की सफाई हो सके। और समय समय पर इसका निरीक्षण भी होना चाहिए कि सफाई कर्मचारी आकर सफाई करते हैं या नहीं, ठीक है। निरीक्षण के डर से, निरीक्षण का क्या मतलब होता है बच्चों? जांच पड़ताल करना, हाँ, यस। अगर आप समय समय पर अधिकारी आकर जांच पड़ताल भी करते रहें, निरीक्षण भी करते रहें, तो सफाई कर्मचारियों के मन में भय पैदा होगा और वे अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे या वे अपने सफाई के कार्य को अच्छे से अंजाम देंगे। ये दूसरे स्टेंजा में लिखेंगे, ठीक है। और तीसरे स्टेंजा और अंत में अतः उसी में कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, अतः श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है कि इस सफाई को जितनी जल्दी हो सके आप करवाने की कृपा करें, इसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे, ठीक है। इतना लिखकर उसके बाद फिर जैसे अंत में आपका उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपका उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो अंत में आप क्या लिखेंगे बताइए? नीचे लेफ्ट साइड में धन्यवाद या सधन्यवाद, ठीक है, सधन्यवाद लिखेंगे। और फिर उसके ठीक नीचे लड़के लिखेंगे, पुल्लिंग के लिए होता है भौदिया और स्त्रीलिंग के लिए होता है, क्या होता है? भौदिया। पुल्लिंग के लिए भौदिया और स्त्रीलिंग के लिए भौदिया। और अपना नाम नहीं लिखेंगे अ ब स या क ख ग, ये लिखा जाता है, ठीक है। बात आ गई समझ में? डोंट डिस्क्लोज योर नेम, सिर्फ अ ब स या क ख, और आपका शब्द भी नहीं लिखा जाता है, सिर्फ भौदिया या भौदिया। क्लियर? बात आ गई समझ में सबको? हाँ, और इस तरह से आपका ये पत्र का 2 स्टेंजा में आप लिखेंगे। पहले स्टेंजा में हमेशा समस्या लिखा जाता है कि आपकी क्या समस्या है, दूसरे स्टेंजा में